हम सभी की चाह रहती है कि हमें स्मार्ट एंड स्टाइलिश दिखें। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि भाई स्टाइलिश कैसे बने। उसके लिए जो सबसे पहली शर्त है कि भाई अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। अब आप ये कहेंगे कि स्टाइलिश बनने का इस फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से क्या लेना देना? फ्रेंड्स, लेना देना है और एक गहरा नाता भी है। जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, जब हमारी जेबें भरी होती है, यानी कि हमारे अंदर उस समय अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस कॉन्फिडेंस में अपने आप हमारे अंदर शार्पनेस भी आ जाती है। स्टाइलिश बनने की ये जो पहली शर्त है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, इसको तुरंत पूरा करिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब मैं बताती हूँ उसमें हमेशा उसमें लिखती हूँ कि मेक योरसेल्फ बिजी। अब यहाँ पे भी आप कहेंगे कि भाई इसका भी स्टाइलिश होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है। जब हम बिजी होते हैं फ्रेंड्स, तो हम फालतू की बातें नहीं करते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी पिटी टॉक्स होती हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरा ये चुरा लिया, वो मुझसे जल गए या वो मुझसे फूक गया, व्हाटएवर, इस तरीके की फालतू की वाहियात बातें हम नहीं करते हैं। हम फोकस्ड हो जाते हैं, हम काम के प्रति फोकस्ड हो जाते हैं, हम अपने गोल के प्रति फोकस्ड हो जाते हैं और हमें करना क्या क्या है, यानी कि हमारे पास जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि बातों में तो उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। द सेम वे हमारी चाल ढाल में भी फर्क पड़ता है, यानी कि जब हम बिजी हैं तो हम तेजी से चलते हैं, हम स्ट्रेट रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में मुस्कुराते रहते हैं। ये जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, इसमें कुछ और हमें एडिशन नहीं करना पड़ता है। दूर से जो भी हमें देख रहा होता है उसकी नजर में हम स्टाइलिश होते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, तो तीसरी शर्त आ रही है कि स्टाइलिश दिखने के लिए मुंह से जो बोल रहे हैं, सो इसमें मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कि डोंट टॉक शिट, यानी कि अगर आप फालतू की बात करते हैं, सो चाहे जितना अच्छा पहनावा आपने पहना हो, चाहे जितने अच्छे आप दिख रहे हो, आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है और स्टाइलिश तो आप कतई नहीं लगते हैं। सो स्टाइलिश वही माना जाता है जिसको नॉलेज होती है, यानी जिसका ये ऊपर का माला भरा होता है और जो अच्छी बातें करता है उसी को स्टाइलिश माना जाता है, यानी कि वो समय के हिसाब से कदम ताल करता हुआ चल रहा है। आपको क्या करना है कि अपने आसपास जो न्यूज़ चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए, आपको नेशनल अफेयर्स पता होनी चाहिए, यानी कि आपके देश में क्या क्या चल रहा है, और उसी के साथ साथ आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पता होने चाहिए। जब आप इस नॉलेज के साथ किसी से भी बात करेंगे फ्रेंड्स, आप इंप्रेसिव भी होंगे और आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। और उसी में फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि किस तरीके से आपको अपनी कॉम स्किल्स मेंटेन करनी है, यानी कि आप किस तरीके से बात करें। कॉम स्किल्स की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि पहले हम मुस्कुरा कर बात ना करते हो सकता है कि पहले हम सीधे सपाट बात करते हो, किसी भी टोन में किसी से भी बात कर लेते हो, बट अगर ट्रेंडी बनने की बात आ रही है, स्टाइलिश बनने की बात आ रही है, सो यहाँ पर हमें अपने आप में, जैसे कहते हैं, चाहे आप हिंदी में मुहावरे यूज करें एंड चाहे इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करें, अच्छे वोकैब का यूज करें, अच्छी डिक्शन यूज करें, अच्छा शब्दकोश डेवलप करें, चाहे वो हिंदी में हो और चाहे इंग्लिश में हो, और उसी के साथ साथ मृदुभाषी हो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने अगर सपोज पढ़ लिख लिया है, तो ऐसा नहीं है कि जिससे मिले तो उससे एक साथ सारे शब्दों को उड़ेल देना है। आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को कितना समझ में आ सकता है, सामने वाले का दिल जीतने के लिए मुझे कौन से उचित शब्दों का इस्तेमाल करना है, यानी कि कुछ चुनिंदा वर्ड्स होते हैं चुनिंदा इंसान के लिए, उसी समय बचा के रखने हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है हेयर कट। हेयर कट चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, इसमें मैं कहूंगी कि टाइम टू टाइम अपना हेयर कट लेते रहिए। दूसरी चीज, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी कई बार हमें ध्यान देना पड़ता है। पहले हम जिस तरीके से अपने बालों को ट्रीट कर रहे थे चल जाता था, बट आज की डेट में नहीं चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। आपको जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है और जो आपके ऊपर सूट करे उसको अडाप्ट जरूर करिएगा, और आप अपने अंदर खुद भी चेंजेस फील करेंगे कि आपका हेयर स्टाइल चेंज होते के साथ ही साथ आपकी पूरी पर्सनैलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं कौन सा पॉइंट ले रही हूँ, वो है ड्रेसिंग सेंस। आप कहेंगे कि मैम ये तो पहला पॉइंट होना चाहिए। नहीं, मैंने वो सारे पॉइंट्स पहले इसलिए कवर करे क्योंकि कभी कोई इन विषयों पर बात करता ही नहीं है। जब आप मुंह खोलें तब आप स्टाइलिश दिखें, जब आप चलें तब आप स्टाइलिश दिखें, और अब बारी आ रही है कि जब आप ऊपर से नीचे तक आपका व्यक्तित्व अपने आप में निखर गया है, अब कपड़े अच्छे पहनने हैं, यानी कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग पहनने हैं, और उसी के साथ साथ ये भी देखना है कि
मेरे ऊपर क्या सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है कि फीमेल्स फैशन के अकॉर्डिंग या दूसरों को देखा देखी ढीले ढाले कपड़े या शॉर्ट ड्रेसेस पहनने लगती हैं जो उनके ऊपर सूट नहीं करती हैं। सो आपको देखना है कि आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है, यानी कि ट्रेंडी भी हो और उसी के साथ साथ आपके ऊपर भी सूट करे। यहाँ पर मेरे मेल फ्रेंड्स कहेंगे कि आप हमें कोट करना भूल जाती हैं। सो आपको भी मैं कहूंगी कि कई बार क्या होता है कि मेल्स भी ध्यान नहीं रखते कि वो किस तरीके की टी शर्ट कैरी कर रहे हैं और किस तरीके की शर्ट कैरी कर रहे हैं। यानी कि कई बार वो पोल्का डॉट वाली शर्ट पहन लेते हैं, कई बार डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट की शर्ट पहन लेते हैं, और अपने मिडिल एज फ्रेंड्स को देखा है कि वो बिल्कुल टीनेजर वाली शर्ट्स पहन लेते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग तब अपनी ड्रेसेस का सिलेक्शन करना है। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे पहले क्लिक करा मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर से बताइएगा। एंड वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, सो इसको लाइक करना मत भूलेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा। और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।